बहुत पुराने समय की बात है। एक महल में एक बेरहम रानी रहती थी। उसके घर में एक पोती पैदा होती है और वह अपने सलाहकार से मिलकर उसे मारने की योजना बनाती है। रानी ने कहा कि इसे मार डालो और जंगली जानवरों को खिला दो। सलाहकार छोटी बच्ची को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देता है। टोकरी बहती बहती एक किसान की पत्नी को मिलती है। किसान की पत्नी उसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। अपने पति और अपने दोनों बेटों को दिखाती है। वह दोनों बेटे भी उसने इसी नदी से उठाए थे। कुछ समय बाद लड़की बड़ी हो जाती है और अपने घर के पास इस नदी के पास खेलती रहती है। एक दिन राजा घूमता घूमता उस नदी के पास आ जाता है और लड़की से पूछता है, ए प्यारी बच्ची, तुम यहां क्या कर रही हो? तो लड़की बोलती है, नदी के पास जो घर है वह मेरा ही है। उस लड़की की शक्ल सूरत राजा की पत्नी से मिलती जुलती थी। तो राजा ने लड़की का सिर पर हाथ रखा और अपने महल वापस चला जाता है। राजा के साथ जो रानी का सलाहकार था, वह जाकर रानी को यह सब बताता है कि वहां एक हमारी बहू रानी की तरह ही मिलती जुलती शक्ल वाली एक लड़की है। तो रानी पूछती है कि मैंने तो तुम्हें उसे मारने को कहा था। तो सलाहकार बोलता है, मैंने छोटी बच्ची को मारा नहीं था, उसे एक टोकरी में बिठाकर नदी में छोड़ दिया था। तो रानी यह सब बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और नदी की ओर अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर चल पड़ती है। वहां पहुंचकर वह एक भिखारी का रूप धारण कर लेती है और इस नदी के पास पहुंच जाती है। वहां उसे लड़की खेलती हुई मिल जाती है और वह लड़की से पूछती है, तुम्हारा घर किधर है? तो लड़की ने बताया, जो नदी के पास है, मेरा ही घर है। तो भिखारन पूछती है कि यह तुम्हारे माँ बाप असली है? तो लड़की बोलती है, नहीं, इन्होंने मुझे इस नदी से उठाया था और मेरे दोनों भाइयों को भी इसी नदी से उठाया था। तो भिखारन बोलती है कि मैं तुझे बताऊंगी कि तुम्हारा असली माँ बाप एक गुफा है। उसमें एक ज्ञानी चिड़िया है। तुम उस चिड़िया के लिए जादुई पहाड़ से पानी और सुनहरे फल लेकर जाओगे तो वह तुम्हें तुम्हारा असली माँ बाप के बारे में बता देगी। तो भिखारन वहां से चली जाती है। लड़की रात के समय जब वह सोने के लिए चले जाते हैं तो सारी बात अपने भाइयों को बताती है। बड़ा भाई बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, चुपचाप सो जाओ। परंतु अगले दिन लड़का अपने माँ बाप को बोलता है कि मैं जंगल में लकड़ी लेने जा रहा हूं और मुझे काफी देर हो जाएगी। परंतु लड़की बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो लड़का बोलता है, नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम इधर ही रुकोगी। जब लड़का शाम तक भी जंगल से वापस नहीं आता तो लड़की अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। तो किसान और उसका छोटा लड़का दोनों जंगल की तरफ इस गुफा की तरफ जाते हैं। जब वह गुफा के पास पहुंचते हैं तो किसान अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वहां एक अदृश्य दीवार होती है जिसकी वजह से वह अंदर नहीं जा पाता। परंतु जब उसका छोटा लड़का जाता है तो क्या जाते हैं तो वह दीवार के पार चला जाता है। जब लड़का अंदर पहुंचता है तो उसे अपना भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता, पर वहां एक बिल्ली होती है जो एक पत्थर ऊपर बैठी होती है। वह लड़का और उसे जहां से जाने के लिए इशारा देती है, पर लड़का जी समझ नहीं पाता। एक सुनहरी पेड़ उससे पर जो सुनहरी फल थे उसको तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है और वह संभाल नहीं पाता तो नीचे गिर जाता है और पत्थर का रूप धारण कर लेता है। इस तरह छोटा लड़का भी गुफा के अंदर कैद हो जाता है। लड़की और लड़की की मां भी किसान और उसके लड़के के पीछे भागते भागते वहां पहुंच जाती है। किसानों से सब बातें बताता है तो लड़की उनकी बातों को न मानते हुए गुफा के भीतर चली जाती है और वहां फिर उसे वही बिल्ली मिलती है। वह बिल्ली को प्यार करती है और अपने भाइयों के बारे में पूछता है। तो बिल्ली एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर बैठी है। तो लड़की समझ जाती है कि शायद मेरे भाई पत्थर के बन गए हैं। वह लड़की पेड़ के ऊपर चढ़ने नहीं जानती, तो वह बिल्ली को बोलता है कि तुम मेरे लिए यह सुनहरी फल तोड़ कर ले आओगी। तो बिल्ली तुरंत पेड़ पर चढ़ती है और सुनहरा फल तोड़कर उसे दे देती है। आगे वह एक जादू पहाड़ के पास जाती है। वहां एक झरना बह रहा होता है, पर वह झरना बहुत ऊंचा था। उधर एक बाज भी उड़ रहा था। तो लड़की ने उस बाज को हाथ जोड़कर विनती करी कि मेरे लिए तुम उसे झरने से पानी ला दोगे। तो बाज उसे लड़की को झरने से पानी लाकर देता है। तो लड़की सुनहरा फल और पानी लेकर एक पेड़ के पास जाती है। वहां बहुत सारी चिड़िया बैठी होती हैं। वह बोलती है, जहां ज्ञानी चिड़िया कौन है? तो सारी चिड़िया बोलती है, मैं हूं, मैं हूं। परंतु दूसरे पेड़ पर एक चुपचाप चिड़िया बैठी होती है।
तो लड़की समझ जाती है कि यही ज्ञानी चिड़िया है। वह उसे सुनहरे फल और पानी पीने को देती है। तो चिड़िया उसे लेकर वहां आती है जहां उसके भाई पत्थर बने होते हैं। वह सारी बात लड़की वह सारी बात लड़की को बताती है कि तुम एक राजघराने के बच्चे हो। तुम्हारी दादी ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को राजा से दूर करने के लिए करने का प्लान बनाया था, परंतु तुम्हारी माँ और तुम अंधा बम जिंदा हो। तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ पत्थर बने हुए हैं। तुम इस पर जादू झरने का पानी छिड़कोगी तो जय इंसान का रूप धारण कर लेंगे। लकड़ी वैसा ही करती है, और जिस जिस पत्थर पर चिड़िया कहती है वहां जादुई पानी छिड़कती है, और उसके भाई और माँ तीनों पत्थर से इंसान का रूप आ जाते हैं। वह चारों आपस में गले मिलते हैं और गुफा से बाहर आ जाते हैं। बाहर किसान और उसकी पत्नी दोनों उनसे मिलते हैं और योजना बनाते हैं कि हम राजा के महल में जाएंगे। वह राजा की महल की ओर चलते हैं। वहां रानी दादी दादी उन्हें बोलती है कि तुम भिखारी जहां क्या कर रहे हो। तो जो रानी दादी का सलाहकार था वह कहता है, नहीं रानी, आज मैं मुझे दोबारा पाप नहीं होने दूंगा। वह उन सबको राजा के पास ले जाते हैं, और राजा जब अपनी पत्नी से मिलता है तो वह सारी बात राजा को बताती है कि कैसे जब मेरे बच्चे पैदा होते थे तो पैदा होते ही रानी माँ बच्चों को मरने का आदेश दे देती थी, और मुझे बताती थी कि बच्चे मरे ही पैदा हुए हैं। तो एक दिन रानी माँ मुझे बताती है कि ऐसे तुम एक गुफा की तरफ जाना और वहां एक सुनहरा फल खाओगी तो तुम्हारा जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं उसका श्राप दूर हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया, और वहां जाते ही मैं पत्थर की बन गई। तो राजा क्रोधित हो जाता है और रानी माँ से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो रानी माँ कहती है कि मुझे जी किसान की बेटी पसंद नहीं थी, और मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए मैंने यह सब योजना बनाई थी। राजा अपनी माँ को कैद खाने में डाल देता है और अपने परिवार के साथ और किसान पति पत्नी को भी अपने महल में खुशी खुशी रहने की इजाजत दे देता है।